मैं इनको गुपकारी कहता हूँ, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है गुपकार पर रह के। गुपकार वाले जो हैं वो कभी भी कॉमन आदमी के बारे में नहीं सोचते हैं। गुपकार की पूरी कोशिश रही कि डेवल्यूशन ऑफ पावर्स ना हो, यहाँ पर पंचायती राज ना आए, और एक यहाँ पर आई थी सैमसंग, उसको इन्होंने भगा दिया ये कहकर कि पहले श्रीनगर में आप यूनिट लगाओ। ये तो ये करते थे। दे आर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन J&K, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय सेइंग कि पहले आप कश्मीर में आओ फिर आप जम्मू में लगाओ। जम्मू सौतेला है क्या? जम्मू आज बहुत आगे होता अगर जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करते, पर इन्होंने जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार किया है और इसके लिए इनको इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और अब जब जम्मू के लोगों को मौका मिल रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर आए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आए, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आए, मैं तो कहता हूँ यहाँ बड़े बड़े हॉलीडे होम्स बने। यही हर्षदेव सिंह जो कि 10 दिन पहले जम्मू के अंदर एक कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि हमें आजाद स्टेट रियासत चाहिए, यहाँ पर अलग स्टेट चाहिए, और आज वही जो कश्मीरियों के गुण गा रहा है और वही भाषा कह रहा है जो कि उमर अब्दुल्ला कह रहा है। Has he also joined the Gupkaris? I want to ask him. मेरा नाम राकेश रोशन भट्ट है और मैं द राइट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास मुद्दे पे, बेसिकली रिएक्शन जानेंगे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन श्री अनिल गुप्ता जी से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिछले 2-4 दिनों में कुछ खास इवेंट्स हुए। सबसे पहले ये अक्टूबर का महीना बहुत ही खास है J&K की हिस्ट्री के लिए, और जो हमने एक्सेशन डे अभी सेलिब्रेट किया, उसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल जो नोटिफिकेशन जो आई लैंड ओनरशिप को लेके J&K में, जब आर्टिकल 370 हटा उसके तुरंत बाद ही लोग ये एंटिसिपेट करने लगे कि और बहुत एंक्शस भी थे ये जानने के लिए कि लैंड ओनरशिप को लेके और नौकरियों को लेके, जॉब्स को लेके क्या रूल्स रहेंगे 370 को हटने के बाद। तो गवर्नमेंट इमीडिएटली गवर्नमेंट केम आउट विद डोमिसाइल लॉ, जिसके अंतर्गत नौकरियां पाने के लिए जो प्रोसेस रहेगा वो बहुत क्लियरली सामने आया। बट लोगों के बीच में ये फिर भी शंका बनी रही कि लैंड ओनरशिप को लेके क्या रूल्स रहेंगे, और गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन से ये बहुत क्लियर हो गया है कि कोई भी भारतीय नॉन एग्रीकल्चर लैंड J&K में कहीं पे भी ले सकता है। अब उसके ऊपर जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे, जो रूलिंग पार्टी को छोड़ के जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके अलग अलग रिएक्शंस आए हैं। उसमें से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला है, उनका जो रिएक्शन है, जो उन्होंने आज अपने ट्विटर पे शेयर किया एक वीडियो में एक चैनल से बात करते हुए, उसमें वो खासकर इस बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये एक सोची समझी चाल है, जैसा कि वो बोलते हैं हर बार सेंटर की J&K का जो बेसिकली कैरेक्टर है उसको चेंज करने की, जो इनहेरेंट कैरेक्टर है इसका वो चेंज करने की ये एक सोची समझी चाल है। एंड ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है विच इज वन बाय वन दे आर ट्राइंग टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, जिसमें डेमोग्राफी है और बाकी सारे चीजें भी हैं। और उसमें वो बोल रहे हैं सबसे पहला पॉइंट कि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा देश डेमोक्रेसी है, और लैंड ओनरशिप को लेके खासकर ये एक स्टेट का राइट होना चाहिए उसको डिसाइड करना कि उसके क्या टेनेट्स रहेंगे। तो हमारे साथ अनिल गुप्ता जी जुड़े हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस पॉइंट पे हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? इफ they are saying that it should be a state subject, how do you see this? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हुआ है ये एक सेकंड रेवोल्यूशन है जहां तक कि जम्मू कश्मीर का इतिहास है। पहली रेवोल्यूशन 5 अगस्त 2019 को हुई थी और दूसरी रेवोल्यूशन 26 अक्टूबर को 2020 को हुई है, जिस दिन पूरा रियासत या पूरी यूनियन टेरिटरी जो है वो विलय दिवस को मना रही थी, पहला विलय दिवस, जो कि जिस दिन छुट्टी भी थी और जो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद मनाया गया। इस सेकंड रेवोल्यूशन से जो फायदा लोगों को होने वाला है वो इनको पच नहीं रहा, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते। मैं इनको गुपकारी कहता हूं, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है गुपकार पर रह के। गुपकार वाले जो हैं वो कभी भी कॉमन आदमी के बारे में नहीं सोचते हैं।
गुपकार की पूरी कोशिश रही कि डेवल्यूशन ऑफ पावर्स ना हो, यहां पर पंचायती राज ना आए, क्योंकि गुपकार वालों का जो मेन मुद्दा है वो है डायनेस्टिक रूल। वो जहां पर खानदानी राज चाहते हैं और उस खानदानी राज को कायम करने के लिए उन्होंने 370 का सहारा ले रखा था। तो इसलिए इनका यह कहना कि एक तो ये कहते हैं कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, जो सबसे बड़ी चिड़ इनको यही है, इनको कोई पूछ नहीं रहा। भाई आपको पूछना किस लिए है? आप है कौन? ये है कौन है? ये लोग 10-10% वोट लेके ये जो है ये मेंबर पार्लियामेंट बने हुए हैं, और पार्लियामेंट में भी जब इनको बोलने का मौका दिया जाता है वहां पर बोलते नहीं है, और बाद में आके लोगों को गुमराह करते हैं। इन लोगों के साथ क्या सोच विचार किया जाए? और इतने साल इनके साथ सोच विचार किया, उसका क्या नतीजा निकला? क्या फायदा हुआ? इन्होंने जम्मू कश्मीर को मिलिटराइज कर दिया। पहले यहां पर इन्होंने एक कम्युनलिज्म की जो है वो जहर फैलाया, उसके बाद इसको जिहादी रेडिकलाइज किया, और उसके बाद ये यहां पर एक इस्लामिक स्टेट अनाउंस करने की फिराक में थे। आज जब ये सब इनके हाथों से छिन गया है तो ये दे आर फाइंडिंग देमसेल्फ हेल्पलेस, दे आर फाइंडिंग देमसेल्फ इररिलेवेंट, एंड दे आर लुकिंग फॉर रेलिवेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड दैट इज व्हाई दे मेक सच स्टेटमेंट्स। सर, उन्होंने एक और बात कही है, बहुत अहम बात कही है उनके हिसाब से, कि जम्मू के लोग भी इस डिसीजन को लेके खुश नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जम्मू में लोग खुले होके ये बात नहीं कहेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो एंटी नेशनल दिखे, बट वो कह रहे हैं कि जम्मू के भी लोग इससे खुश नहीं है, और वो कह रहे हैं कि उनका जो प्लान है 7 नवंबर को वो जम्मू में मीटिंग उन्होंने बुलाई है, और उन्होंने उसमें इंटरव्यू में रिपीट भी किया कि हम सब लोग वी विल ट्रेवल टू जम्मू, और जम्मू में हम बेसिकली दे वांट टू मेक अ पॉइंट बाय कमिंग टू जम्मू एंड हैविंग दिस मीटिंग इन जम्मू, और जहाँ पे वो गुपकारी सारे मिल के अपना प्लान ऑफ एक्शन आगे का डिसाइड करेंगे। तो आर यू सीइंग इट कि ये एक अटेम्प्ट है अब जम्मू का जो माहौल है उसको भी खराब करने का? आपको क्या लगता है? देखिए, 17 नवंबर की इनकी डेट है, आने दीजिए, देखेंगे जब 17 नवंबर आएगा तो देखेंगे क्या होता है। क्या जम्मू के लोग इनको जम्मू में घुसने भी देते हैं या नहीं, ये तभी उनको पता लगेगा, और इसका एक बार स्वाद ये चख चुके हैं। यहां तक बात है जम्मू की। देखिए, मैं साफ साफ शब्दों में कहूंगा, अब से पहले 70 साल तक टोटल प्रोटेक्शनिज्म था, लैंड का, जॉब्स का। उस प्रोटेक्शनिज्म का जम्मू को क्या फायदा हुआ? नौकरियां 10%, जमीन के ऊपर कब्जा, अटैक ऑन आवर लैंड। हमारी सारी जमीन इन्होंने कब्जा कर ली जबरदस्ती, रोशनी के तहत या रोशनी का बगैर। इन्होंने, आप देखिए, रावी से लेके और चिनाब तक रिवर बेड्स, उनके किनारे कौन बसा हुआ है? जम्मू के आसपास जितने जंगलात थे काट दिए, कौन बसा हुआ है? और यही नहीं, आप एक बहुत बड़ी कॉलोनी देखते हैं जम्मू के पास जिसका नाम है भटिंडी, वहां कौन रह रहा है? और जमीन क्या थी? कहां से आई इनके पास जो जमीन? क्या इनके पास कागजात हैं? ये सारी चीजें देखिए, इन लोगों ने गलत फायदा उठाया है जम्मू का। और अब जब जम्मू के लोगों को मौका मिला है, अब देखिए, जब क्या जम्मू के लोगों के लिए ये बेहतर होगा कि इनकी जमीन इस प्रकार कब्जा की जाए, या फिर अगर वो बेचना चाहते हैं अपनी जमीन तो उनको उसका मुआविज जो है वो कीमत मिले? जम्मू के लिए क्या बेहतर है? ये जम्मू को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जम्मू के लोग गुमराह नहीं होंगे। जम्मू के लोग अपना हित जानते हैं। जम्मू के लोगों ने 70 साल तक इनकी गुलामी सही है। जो हेजमनी इन्होंने की है इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग कश्मीरी आइडेंटिटी, उसके नाम पे इन्होंने जम्मू के लोगों को लूटा है, जम्मू के लोगों को दबा के रखा है, जम्मू की आवाज को सबवर्ट करके रखा है। आज दोबारा ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो एनेबलिंग प्रोविजन थी जिसके तहत ये सब कुछ करते थे, 370, वो पहली रेवोल्यूशन, फर्स्ट रेवोल्यूशन में जो हुई थी 5 अगस्त को, उस वक्त इनके जो पर थे वो काट दिए गए थे। अब ये कटे हुए पंछियों के तरह तड़पड़ा रहे हैं, इनके पंख कट चुके हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा है। इसलिए ये इस प्रकार के बयान दे के
जम्मू में, हाँ जम्मू में कुछ तबका है जो कि इनकी बयानबाजी में आ जाएगा, हर जगह होता है। चेंज इन एनी केस नॉट वेलकम, ऑलवेज द रेजिस्टेंस टू चेंज। लेकिन जो लोग इस बात को समझते हैं और जिन्होंने इनसे भुगता है, जो लोग दोज आर विक्टिम ऑफ देयर विक्टिमाइजेशन एंड देयर ऑल आउट हेजमनी ओवर जम्मू, दोज पीपल रियलाइज एंड आई एम वेरी श्योर दैट दे विल एजुकेट द बैलेंस पीपल ऑफ जम्मू। करेक्ट सर। एक और जो उन्होंने बात कही है अपने इंटरव्यू में कि जैसे गवर्नमेंट इसको प्रोजेक्ट कर रही है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी इससे, JNK में, जम्मू में खासकर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स डेवलप हो सकते हैं, कश्मीर में टूरिज्म डेवलप हो सकता है। तो उसके अगेंस्ट में जो उन्होंने तर्क दिया है कि जम्मू में अगर आप ट्रैवल करेंगे बड़ी ब्रह्मणा से कठुआ सांबा, तो आप देखेंगे कंट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट्स ऑलरेडी जम्मू में है, जो उनके टाइम पे डेवलप हुआ है। दूसरा वो तर्क दे रहे हैं कि कश्मीर में ऑलरेडी ताज, ओबराय और ललित जैसे वहाँ पे होटल, इतने बड़े होटल्स की प्रेजेंस थी वहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री में। तो ऐसा नहीं है कि जब 370 था तब यहाँ पे लोग आके बिजनेस नहीं करते थे, और अब ऐसा क्या हो जाएगा कि सडनली देयर विल बी मैजिक एंड हर जगह पे इंडस्ट्रीज होगी और हर जगह पे होगा। तो अगेन ही इज पोर्ट्रेइंग इट लाइक ये एक फार्स है, ये एक नहीं, इसका जवाब मेरे पास है उमर अब्दुल्ला, ध्यान से सुनने। देखिए 370 का सबसे ज्यादा फायदा गुपकारी और उनके क्रोनीज ने उठाया। बात करते हैं ललित की और ताज की कश्मीर के अंदर, उसका फायदा किसको मिला है? आम कश्मीरी को मिला है। इन्होंने पावर ऑफ अटर्नी का गलत फायदा उठाया, नाजायज फायदा उठाया है। ये अपनी जमीन पावर अटर्नी पे बड़े बड़े हाउसेस को देके अपनी जेबें भरते थे। ना इससे सरकार को फायदा हो रहा था, ना इससे आम आदमी को फायदा हो रहा था, सिर्फ खास आदमियों की जेबें भरी जा रही थी। इट वॉज अ टाइप ऑफ चीटिंग। दे वर चीटिंग द कंट्री, दे वर चीटिंग द स्टेट, दे वर यूजिंग द रूल्स टू बेनिफिट देम। वो अब नहीं होगा। अब जिसको भी आना है वो आएगा। और देखिए अभी तक जम्मू कश्मीर की हालत क्या है। आप अपने बजट का इवन 30% रेवेन्यू जो है खुद जनरेट नहीं कर पाते हैं। फॉर बैलेंस 70% यू आर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर। अगर आपके पास रेवेन्यू जनरेटिंग रिसोर्सेज ही नहीं है तो आप रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे? और रेवेन्यू जनरेट किससे होता है? इन्वेस्टमेंट से। लोग इन्वेस्टमेंट पहले क्यों नहीं करते थे? क्योंकि इनकी मनमर्जी के मुताबिक इन्वेस्टमेंट होती थी, जिसको जो चाहते थे। ललित वाला तो इनका क्लास फेलो है, शेरवुड का, अपना जो स्नार का, इसलिए उसकी मदद करते हैं ये। और ताज की जमीन जो दे रखी है ये इनके किसी कजन की है, उमर अब्दुल्ला के किसी कजन की है, जिसने कि ये आगे ताज वालों को लीज पे दे रखी है। सरकार ने तो नहीं दी है ना पैसा, इसका रेवेन्यू सरकार को तो नहीं मिल रहा, इनकी जेबों में जा रहा है। इस बाकी क्यों नहीं आए? आपको देखिए, अगर आप वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले वहां पर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या कश्मीर के अंदर आज मॉडर्न टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है? बिल्कुल नहीं है। ना वहां पर होटल्स हैं, लग्जरी होटल्स हैं ना, नहीं तो वहां पर आप लग्जरी होम्स बना सकते थे अगर आप इन्वेस्टमेंट होती। लोग आके समर्स में वहां पर रहते, जैसे कि यूएसए वगैरह बड़े बड़े कंट्रीज में होता है कि कई लोगों ने लग्जरी होम्स बना रखे हैं जो कि समर्स के टाइम पे जाके वहां पर रहते हैं जबकि सीजन अच्छा होता रहता है। ये इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ कश्मीर के अंदर, क्योंकि इन्होंने एक रिस्ट्रिक्टिव कानून बना रखे थे, प्रोटेक्शनिज्म था। आप बात करते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट की, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? जिस इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करते हैं वहां पर कितनी सिक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से पूछिए उसका हाल क्या है। और सबसे ज्यादा वहां पर क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। उससे क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यह होता है कि एक इंडस्ट्री आगे कोई 10-20 एंसिलरी इंडस्ट्रीज को जन्म दे, जिससे कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स को और लोकल लोगों को जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ये कहां है यहां पर? और एक यहां पर आई थी सैमसंग, उसको इन्होंने भगा दिया ये कहकर कि पहले श्रीनगर में आप यूनिट लगाओ। ये तो ये करते थे। दे आर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन जेएंडके, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय सेइंग कि पहले आप कश्मीर में आओ फिर आप जम्मू में लगाओ। जम्मू सौतेला है क्या? जम्मू आज बहुत आगे होता अगर जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करते, पर इन्होंने जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार किया है और इसके लिए इनको इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और अब जब जम्मू के लोगों को मौका मिल रहा है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट हो, यहां पर एजुकेशन सेक्टर आए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आए, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आए, मैं तो कहता हूं यहां बड़े बड़े हॉलीडे होम्स बने,
आए लोग यहाँ पर रहें। हमारा कितना खूबसूरत एरिया है, भद्रवाह, खुद किश्तवाड़, सुरनकोट, कितना बढ़िया बढ़िया एरिया है, पीर पंजाल का एरिया है, ट्रैकिंग के लिए इतना बड़ा एरिया है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन इन्होंने ना हमें फंड्स दिए, ना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ना यहाँ पे टूरिस्ट को आने दिया। इन्होंने हर कोशिश की जम्मू को डिप्राइव करने के लिए टूरिज्म, और जब जम्मू अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका आया है तो ये कह रहे हैं कि आप लुट जाओगे, आपको बाहर के लोग आके लूट लेंगे। अरे भाई, बाहर के लोग आके हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमें ही फायदा होगा, किसी और को फायदा नहीं होगा। यहां पर है क्या है, देखिए, आप अगर कोई इन्वेस्टर यहां पर आता है, अब ये कह रहे हैं ना कि आपकी जमीन लूट के ले जाएंगे, अब ये हो जाएगा। देखिए कैसे जमीन लूट के ले जाएंगे, यहां पर क्या कोई गोल्ड माइंस हैं? इज इट गोल्ड रश जो कैलिफोर्निया में हुआ था कि हर कोई वहां भागा था, जम्मू की तरफ भाग आएगा? यहां पर जो भी आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा, अपनी जेब खाली करने के लिए आएगा, ताकि यहां के लोगों को फायदा हो। और एक और जो गलतफहमी जो लोगों के बीच में फैला रहे हैं, उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि पुअर एंड स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स विल बी अफेक्टेड, उनकी जमीन छिन जाएगी। अरे भाई, ये लैंड लॉ जो हुआ है उसमें क्या किसी ने परिवर्तन ये कर दिया है कि आपसे जबरन आपकी जमीन छीन ली जाएगी? लैंड होल्डर की जिम्मे अपनी मर्जी है, जिसको जमीन बेचना चाहता है बेचे या ना बेचे, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है ना। तो ये कैसे कह रहे हैं, ये लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोगों के मन में गलत जो है मंशा डाल रहे हैं। किसी भी लैंड होल्डर को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपनी लैंड जो है वो छोड़े। मैं उमर अब्दुल्ला को पैसे देता हूं, गुपकार में मेरे को अपना घर बेच देगा, बेचेगा क्या? इज इट रेडी? दे आर नॉट। सो ये देखिए, बात ये है कि अब मार्केट फोर्सेस विल बी इन प्ले। अगर आपको फायदा हो रहा है, इफ यू फील दैट यू आर गेटिंग गुड मनी फॉर व्हाट प्रॉपर्टी यू ओन एंड यू नीड टू डिस्पोज इट ऑफ, then you dispose it off. And if you don't want to dispose it off, nobody can force you. So this is a wrong impression they are creating in the mind of people. सर, आपने ऑलरेडी काफी सारे आंसर्स दिए, जो लोगों के मन में शंकाएं हैं वो उससे दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अभी प्रोपेगेंडा मशीनरी स्टार्ट हो जाएगी, काफी सारे प्रोपेगेंडा होंगे अगेंस्ट ये लोगों को भड़काने के लिए शुरू हो गए हैं। जम्मू के जयचंद हर्षदेव ने तो ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दी है। सो सर, अगर जयचंद बहुत है जम्मू के अंदर, राइट, तो यही हर्षदेव सिंह जो कि 10 दिन पहले जम्मू के अंदर एक कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि हमें आजाद स्टेट रियासत चाहिए, यहां पर अलग स्टेट चाहिए, और आज वही जो कश्मीरियों के गुण गा रहा है और वही भाषा कह रहा है जो कि उमर अब्दुल्ला कह रहा है। Has he also joined the Gupkaris? I want to ask him. What is he trying to do? Mislead the people? एक तरफ कहते हैं कि जम्मू का भला नहीं हो रहा, और जब जब भला होने की बात आती है तो ये कश्मीरियों के साथ मिल जाते हैं, उनके नैरेटिव के साथ शामिल हो जाते हैं और फिर लोगों को गुमराह करना शुरू कर देते हैं। किस तरह की सियासत है ये? व्हाट इज दिस? सो अगर आपको समराइज करना हो 3 या 4 स्टेटमेंट्स में कि ये ओवरऑल J&K के लोगों के लिए कैसे लाभदायक है, आई मीन हाउ इज इट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द पीपल ऑफ J&K, top 2-3 points, what would you say? It will change their lives. It will invite investment. And without investment, you cannot generate revenue. And without investment, you cannot generate jobs. J&K badly needs investment. And this is the opportunity for investment. Firstly. Secondly, we will be equal like rest of the country. If we can go and buy land and property anywhere in India, why can't other Indians come here? After all, we are one nation. Why we want to have a nation within a nation? We are one nation. इस पे जो लोग उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा है, और कुछ और लोग भी जिनसे हमने बात की, वो ये कह रहे हैं कि जो ऐसे जो इको सेंसिटिव स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल है या उत्तराखंड है, उधर कुछ कुछ प्रोटेक्शन है टू मेक श्योर दैट वो एब्यूज ना हो ओवरऑल इकोसिस्टम का। उसको लेके यहाँ पे वैसा कुछ वैसा कोई भी क्लॉज नहीं है। किसने बोला है? अब तो शुरुआत हुई है। ओके, The Union Territory government is entitled to make laws. They have all regulatory powers. They can make whatever lands they feel fit, laws they feel fit and required for the people of Union Territory of Jammu and Kashmir.
दे हैव बीन इंटरेस्टेड विद दिस पावर। तो ये रेजुडरी पावर इस्तेमाल करके, अगर जैसे मान लीजिए लोग एक कह रहे हैं कीमतें बढ़ जाएंगी, इसी ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि J&K यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट विल अपॉइंट ए रियल एस्टेट रेगुलेटर, ओके, who will regulate the prices। इसी तरह से जो ये है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, इट कैन बी ओनली सोल्ड टू एन एग्रीकल्चरिस्ट, बट हु इज एन एग्रीकल्चरिस्ट एंड फॉर हाउ लॉन्ग हैज बीन डूइंग एग्रीकल्चर, दिस विल बी डिफाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू ए नोटिफिकेशन। ये सारी चीजें दे रखी हैं। इसी तरह से अगर आप, इट्स 111 पेज डॉक्यूमेंट, आई डोंट थिंक उमर अब्दुल्ला हैज रेड इट, आई हैव रेड ईच एंड एवरी पेज ऑफ इट। लेट हिम रीड द डॉक्यूमेंट एंड देन आस्क क्वेश्चंस। और हिमाचल की बात कर रहे हैं आप, मैं बताइए, उमर अब्दुल्ला का कुल्लू के अंदर मिनरल वाटर प्लांट है, वो कैसे कहां से आया इसके पास? अगर वहां प्रोटेक्शनिज्म है तो हाउ इज इम्पोर्टेंट देयर? हाउ हैज प्रियंका वाड्रा मेड ए पैलेशियल हाउस इन हिमाचल? ये फिर झूठ बोल रहे हैं। लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, वादा खिलाफी, झूठे वादे, ये इनकी फितरत में है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मौका देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।